हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कैन का प्रयोग सीखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कैन का मतलब सामर्थ्य या क्षमता होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैन का मतलब सकता है, यानी कि वह पढ़ सकता है, वह स्कूल जा सकती है, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। ठीक है, वे लोग हिंदी बोल सकते हैं। यदि इस प्रकार का कोई भी पहचान हिंदी वाक्य के अंत में आए तो आप जानेंगे कि यहाँ पे आपको जो है वो कैन का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो यदि ऐसा कोई भी पहचान हो तो आप जो स्ट्रक्चर जो है लगाएंगे वो क्या लगेगा दोस्तों? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कैन, कैन के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि कैन जो है ये आपका जो है वो मॉडल है, और मॉडल के बाद जो है वो हमेशा जो है वो वर्ब के जो है वो फर्स्ट फॉर्म का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब सेंटेंस में हम जो है कैन जो है वो कहाँ लगाएंगे? तो आप नोट में जो है वो देख सकते हैं कि कैन का जो प्रयोग होता है, यूज़ होता है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ होता है। ठीक है, और कैन को यदि आप नॉट के साथ, कैन को यदि आप नॉट के साथ जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मिला करके लिखते हैं तो ये बन जाता है आपका कांट। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसे सेंटेंस में जो है वो समझेंगे। ठीक है, कि कैन का प्रयोग हम लोग जो है वो सेंटेंस में जो है वो कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिखाई पड़ रहा होगा। इस सेंटेंस को मैंने जो है वो 6 फॉर्म में लिख के रखा है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं किताब पढ़ सकता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं किताब पढ़ सकता हूँ, क्या मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं किताब क्यों पढ़ सकता हूँ, कैसे पढ़ सकता हूँ, और मैं किताब क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ, कैसे नहीं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 1 जो है ये आपका जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा। सेकेंड नंबर का जो सेंटेंस जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, ये जो आपका सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जब क्या जो है वो सेंटेंस के जो है फर्स्ट में आता है तो ये बन जाता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में आप यहाँ पे जो है वो क्या लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस में यदि आप यहाँ पे क्या लगा देंगे स्टार्टिंग में तो ये बन जाएगा आपका जो है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद सेंटेंस नंबर 5 जो है, मैं किताब क्यों पढ़ सकता हूँ, ये जो है आपका WH सेंटेंस है, और मैं किताब क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, ये आपका जो है वो WH नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम लोग सेंटेंस को अब क्या करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसा कि आपको जो है पता है दोस्तों कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मैं के लिए क्या होता है, मैं के लिए जो है वो आई होता है। ठीक है, मैं का क्या होता है, आई। और सबसे पहले जो आपको लिखना था सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए आप क्या लिखे यहाँ पे, आई। अब आई के बाद आपको क्या लगाना है, कैन। ठीक है, आई कैन। V1 जो है वो क्या होगा, V1 मतलब जो है वो पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ना का आपका होता है रीड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ क्या, तो किताब, तो किताब के लिए क्या हो जाएगा, बुक। ठीक है, अ बुक, आई कैन रीड अ बुक। ये सेंटेंस नंबर जो है वो आपका फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और जैसा कि आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कैन और नॉट को जो है हम साथ में अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन जाता है आपका कांट। तो यदि क्योंकि सेंटेंस नंबर 2 जो है नेगेटिव है तो आप इसमें कैन के साथ जो है नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो आई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है वो कांट, फिर जो है वो रीड अ बुक जो है आप क्या करेंगे, आप जो है उतार देंगे, तो आई कांट रीड अ बुक। इस सेंटेंस नंबर जो है वो आपका सेकेंड भी जो है वो कंप्लीट हो गया।
थर्ड नंबर सेंटेंस जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसे बनाने के लिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करेंगे दोस्तों, मदद लेंगे। मदद कहने का मतलब यहाँ पे जो कैन आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसको बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कैन। इसके बाद जो भी जो है बच गया है आप उसको जो है वो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, मतलब सेम टू सेम। तो कैन आई रीड अ बुक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन आई रीड अ बुक। और क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 बनाना है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अब फिर से जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 का जो है मदद लेंगे, ठीक है। तो फिर सेम टू सेम यहाँ भी आपको हेल्पिंग वर्ब को जो है बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को जो है यहाँ पे बाहर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, कांट, क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, कांट आई रीड अ बुक। तो कांट आई रीड अ बुक, ये सेंटेंस नंबर जो आपका 4 है ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ पे जो आपको WH वर्ड जो क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्यों के लिए आप यहाँ पे जो है वाई लिखेंगे और इसके बाद थर्ड नंबर सेंटेंस को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो कैन आई रीड अ बुक, तो आप यहाँ पे कैन आई रीड अ बुक जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये सेंटेंस नंबर जो है 5 आपका जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसे बनाने के लिए आप जो है 4 का मदद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो क्यों है, क्यों को आप जो है यहाँ पे जो है लिख देंगे, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे क्यों लिख देंगे, तो क्यों लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को आपको उतारना है, कांट आई रीड अ बुक। तो आप यहाँ पे जो है वो कांट आई रीड अ बुक, ये सेंटेंस नंबर जो आपका है 6, ये भी क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एक सेंटेंस जो आपका 6 फॉर्म में होता है उसे हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास 3 एग्जाम्पल जो है वो और हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि वे लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, तो वे लोग का आपका होता है दे, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट आता है, इसके बाद आपका जो है कैन लगता है, कैन के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और जो है ऑब्जेक्ट। तो दे हो गया आपका सब्जेक्ट, दे के बाद आपका लग जाएगा जो है यहाँ पे कैन, कैन के बाद V1 जो है खेलना, खेलना का क्या होता है आपका प्ले, ठीक है। तो दे कैन प्ले, वे लोग खेल सकते हैं, क्या खेल सकते हैं, तो क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, क्रिकेट। ये जो है आपका हो जाएगा दे कैन प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस जो है 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं हम लोग जा सकते हैं, तो हम लोग का सब्जेक्ट क्या होता है, वी, ठीक है। वी के साथ आप फिर क्या लगाएंगे, कैन, तो वी कैन। और जाना क्या होता है, गो, तो वी कैन गो, हम लोग जा सकते हैं। ये सेंटेंस जो है वो 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है तुम, और जैसा कि आपको पता है तुम का इंग्लिश जो होता है यू, यू के साथ कैन लगाएंगे, तो आप जो है यहाँ पे कैन लगा दिए, तो यू कैन। और गाना क्या होता है, गाना का होता है आपका जो है वो सिंग, तो ये क्या हो गया, यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। तो अब यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, क्या गा सकते हो, तो अ सॉन्ग, तो यू कैन सिंग अ सॉन्ग। ये जो है आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस वीडियो में जो है वो यूज़ ऑफ कैन सीखा कि कैन का प्रयोग जो है वो हम लोग जो है वो कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।